Hello everyone, welcome back to yet another productive study vlog. This is gonna be a study challenge, not like little different from the usual videos which I make, but yeah. So here I was, making my to-do list. क्या भाई क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है. So that is the thing. I made this to-do list before I begin with studying, and the thing is, this is the new, मैंने अभी खरीदा नहीं है guys. That is a gift from my वेरी क्लोज, मेरी मम्मी की बहन. अब हिंदी में क्या बोलते हैं मैं नहीं जानती, बट या आई कॉल हर माई एल्डर सिस्टर. ये समजतं नाही का तुला? काही पण म्हणतात, बहन म्हणतात, दीदी म्हणतात, रिलेशनचा कुछ आहे का नाही इन आर पर्टिकुलर लैंग्वेज, बट ठीक है. सो द थिंग इज आई वाज जस्ट मेकिंग माई टू डू लिस्ट जल्दी जल्दी से जो करना था, एंड आई रोट डाउन जीएसटी, लीनियर इक्वेशंस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिक्स के फर्स्ट 3 चैप्टर्स, एंड देन बायो के. दिस इज ई फॉर एवोल्यूशन, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन. ये मैंने ये 3 लिखे थे, एंड या दिस इज हाउ इट इज. तो मैं आपको दिखा रही थी कि ये ऐसे ऐसे है. तो मैंने अभी तक इसका उद्घाटन नहीं करा है, लाइक आई हैव नॉट स्टार्टेड यूजिंग देम, बट या आई एम नॉट स्टार्टेड. बट लेट्स सी, आई होप कि मैं इसको थोड़ा अच्छे से यूटिलाइज़ कर लूँ, वरना मैं यूजुअली तो ऐसी चीज़ें यूटिलाइज़ करती नहीं हूँ. बट बिफोर आई स्टार्ट विद जीएसटी और लीनियर इक्वेशन, मुझे लगा कि यार जो इजी है ना वो पहले कर लेना चाहिए. तो इसके लिए हमने पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करे, एंड आई फर्स्ट स्टार्टेड विद डूइंग एग्जाम्पल्स. मैंने पहले एग्जाम्पल्स के ऊपर ऐसे मेरा स्पेक्स रखा, एंड लाइक स्पेक्स थोड़ा दिख रही लगा, तो आई जन स्विच टू दिस रिमोट हुआ. तो फिर हमने रिमोट हुआ रख के भी थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करा. कुछ कुछ आ रहे थे, कुछ कुछ नहीं आ रहे थे, बट yeah, I was just managing it somehow. And by the way, one more thing which I want to tell you guys, which is a very very interesting thing, that is I'm thinking of making a video of my question papers and review exam कैसा था वैसा. Probably the next या फिर इसके बाद आने वाला वीडियो जो होने वाला है वो वैसे मतलब उसी टॉपिक पे होने वाला है. आई होप आई शूटेड, दो अभी तक शूट नहीं हुआ है वो वाला, बट या. एंड हियर आई वाज जस्ट सॉल्विंग. इसके बाद हमने ना ये भी सॉल्व करा, कौन से जो टेक्स्ट बुक के पीछे जो होते हैं ना क्वेश्चंस, सो हमने वो भी सॉल्व करे. दो आई डोंट फील इट्स इनफ बिकॉज आई रियली हैव टू प्रैक्टिस मोर वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस. इन दिस मैं वही क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रही हूँ. अब मोर वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस मुझे कहाँ से मिलेंगे मैं खुद नहीं जानती, बट I'm done with, please ignore this. So I have done the examples, और अभी हम जो टेक्स्ट बुक के पीछे वाले जो न्यूमेरिकल्स है वो कर लेते हैं. एंड इन दैट एग्जाम्पल्स ऑल्सो आई हैव 3 डाउट्स, एंड हाउ आई वॉज सॉल्विंग इट. आई वॉज एक्चुअली आई वॉज कीपिंग माई स्पेक्स और द थिंग विच इज़ रिमोट, और मैं नहीं देख के सॉल्व करी थी. जो समझ नहीं आ रहा था मैंने देख लिया और समझ आ गया. बट आई हैव मार्क 3 क्वेश्चन जो मुझे समझ में भी नहीं आई, और आई कुड नॉट इवन सॉल्व दैम. सो नाउ विल सॉल्व एक्सरसाइज के क्वेश्चंस. सो दिस इज़ हाउ आई वॉज स्टडिंग. एंड द थिंग इज एक्चुअली ये बहुत नया बुक है, ठीक है, पर मैंने ना स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करा. मैं पीछे स्टार्ट करती हूँ, पता नहीं ये क्यों. मैं मेरी आई जस्ट फील लाइक दिस इज़ अ वेरी बुरी आदत विच आई हैव. आई डोंट स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द बुक, आई स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम द बैक. इवन दो इफ इट्स अ न्यू बुक, लाइक इफ इट्स लाइक आई एम प्रैक्टिस करना है रफ बुक है, तो इस टाइम पे मैं ऐसे ही करती हूँ. बाय द वे हाउ डू यू गाइज डू, लाइक बताना मुझे कमेंट्स में. एंड हियर आई वाज सॉल्विंग सम क्वेश्चन जो मेरे से नहीं हो रहे थे ऑलमोस्ट ऑल. मेरा 3rd और 4th वाला जो था ना वो 20% वाला, अगर आप भी ICSE 10th ग्रेड हो तो आपको पता होगा. वो क्वेश्चंस मुझे नहीं आए एक्चुअली. दे आर नॉट सो टफ, दे आर नो बड़ी अच्छे, मतलब वो ऐसा नहीं बहुत टफ है, बट मुझसे नहीं हुए बिकॉज मैं बहुत गैप बैठ गया था यार. मैंने ये इवन वाइल मैं हाफ ईयरली आई डिड नॉट प्रैक्टिस, दो आई हैव समहाउ अटेम्प्टेड द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन. जो अच्छा है, मतलब अच्छा कह रही हूँ मैं, जो करेक्ट आंसर आया है. देन आफ्टर दिस आई वेंट हमारे जो घर खाली हुआ है हमारा, तो हम वहाँ ऊपर गए थे, एंड हमने थोड़ा खेला मतलब जस्ट मेड माई माइंड फ्रेश, एंड आई प्लेड विथ माई लिटिल ब्रदर. और फिर हमने इस पर टिक लगाया क्योंकि हमारे फिजिक्स के न्यूमेरिकल डन हो चुके थे. तो हमने GST खोला, एंड टू बी वेरी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, मैंने GST में से पहले कुछ क्वेश्चंस करे. सो आई डिड नॉट सॉल्व GST. Like I have just done examples and then that's it. Like that's all bro. I didn't touch any exercise. मतलब ऐसा नहीं कि मैंने कभी करा नहीं, मैंने करा है पहले बहुत पहले, but I just didn't do it. But it's okay. So this is the next day where I thought of doing evolution, pollution and population. So I started up with evolution chapter because ये छोटा भी है और ये हमने ऐसे पढ़ रखा है ऑलरेडी पहले, इससे पहले भी. So I read that and yeah, that's what I was doing. Our to do list, we are done with 2 chapters, और अभी एक जो चैप्टर बचा है वो वाला चैप्टर करना है, which is pollution, which is a very big chapter because it's all theoretical, and yeah, that's what you have to read now. Let's do that.
So then I started up with, studying pollution. It is all just like history. I feel it's all about Europe, Bharat, emission, ये कब हुआ था, वो कब हुआ था, थोड़े dates भी है जो याद रखने हैं. So yeah, here while studying, I was explaining it to my brother who is 8, 9 or something, and I guess even he has this chapter. He have this chapter, and that's why he was so interested. So we are done with bio now, and we are starting with physics. Physics में फर्स्ट 3 चैप्टर्स करने हैं मुझे, तो हम अभी 3rd चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं. सो विल रीड मशीन्स. आई एम थिंकिंग ऑफ यूजिंग हाईलाइटर ऑल्सो. सो लेट्स बिगिन. You guys might be thinking, why is this girl saying highlighter? भाई मैं highlighter, I never use highlighter in my textbooks, guys. Like I just feel it just so ऐसे गंदा सा हो जाता है textbook, but I don't know. But nowadays मुझे अच्छा लग रहा है, तो इसके लिए it's all upon my mood. But yeah, here I started up with physics. Physics के मुझे first 3 chapters करने थे, so I started up with the last one. Then after studying for some while, like I don't know how exactly कितना 10 मिनट या 15 मिनट में पढ़ा होगा ज़्यादा. I went for a walk. तो उसके बाद हम वॉक, मतलब मैं बाहर कहीं गई थी नहीं, बस ऐसे ही बस बैल्कनी में 2-4 राउंड लगाया और वापस से पढ़ने बैठ गए. एंड हियर आई वाज डूइंग पुली, सिंगल फिक्स पुली, मूवेबल, देन सिंगल मूवेबल, कॉम्बिनेशन, ब्लॉक एंड टैकल. All this I studied. Then after that I was like, now let's jump to the second chapter, which is work, power and energy. And I still feel मुझे इस चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए एज कम्पेयर टू मशीन्स. फर्स्ट चैप्टर, इवन मेरा 4th चैप्टर जो है वो भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, बट माई सेकेंड चैप्टर इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग बिकॉज इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं. एंड प्लस देयर इज़ अ लॉट ऑफ लाइक कि डेरिवेशन बहुत है इसमें. so that is the thing I have to try to understand this. And then I just had a quick revision, like quick reading of this, and I was done. Then I started up with reading organic chemistry, जिसमें हमने मैंने ना जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने स्किप मारा था बिकॉज वो मुझे आता है ऑलरेडी. तो हमने पढ़ा था डायरेक्टली एल्केन से, मैंने शुरू करा प्रिपरेशन और वो सब. उसके बाद हमने एल्केन्स पढ़ा. देन आफ्टर दैट आई डोंट नो व्हाई मैंने एल्कीन्स भी पढ़ा, बट जब मैं एल्काइंस पे जा रही थी मुझे बहुत ज़्यादा सर में दर्द. आई वाज जस्ट फीलिंग वेरी आई जस्ट डोंट नो वेरी बैड. देन आई जस्ट मैंने उस पर रॉन्ग लगा लिया. 2 मैंने एल्कीन्स पढ़ा, बट क्या कर सकते यार, सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था. सो आई स्टॉप्ड. ये है कि यार आई कुड हैव डन दैट ऑल्सो, पर सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है एंड आई डोंट नो व्हाई, व्हाट इज़ एग्जैक्ट रीज़न, बट इट्स ओके. तो आई एम थिंकिंग कि हम ना 15 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं और मैं सो जाती हूँ. तो आई विल हैव अ स्लीप नाउ ऑफ 10-15-20, कितना हो सकता है उतना. थोड़ा मैं फ्रेश फील करूँगी एंड देन विल स्टार्ट. बट आई वुड लाइक टू एंड दिस व्लॉग ओवर हियर. एंड इफ़ यू लाइक इट, मेक श्योर लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, विच इज़ भाई दिख ही रहा है. तो सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन. I hope you like this vlog, however it was. बताना कमेंट्स में कैसा था. And yeah, subscribe and see you next one. Bye.